नमस्कार, मैं सुचिता वास्तव एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम कल के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और कल का हमारा एक टॉपिक जिस पर हमने आपको वीडियो बताया था वो है कि मृत्यु भोज। अपने पितरों के निमित्त कराए जाने वाला श्राद्ध आदि जो हम वार्षिक रूप से अपने पितरों के निमित्त कराते हैं, इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस नियम को नहीं जानते तो आप मान के चलिए यही मृत्यु भोज में जो आप अपने पूर्वजों के नाम पे करवाते हैं, पितरों के नाम पे करवाते हैं, ये पितरों का जो आप भोजन करा रहे हैं यही आपको पहले पूरी तरीके से आपको बीमार करेगा। आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ आएंगी। उसके बाद आपका धन संपत्ति, आपका व्यापार, जहाँ से आप अर्थ कमाते हैं, वो आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपका ऑफिस का कार्य तबाह और बर्बाद होना शुरू होगा। और यही रीज़न होता है कि जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अन्यथा ये आपके घर को, आपके परिवार को एक छोटी सी गलती, वही पूर्वजों का भोजन जो आपके लिए बहुत उन्नतिदायक है, आपको अच्छी सुखद संतान देने का कारण बनता है, आपके घर में जीवन में सुख संपत्ति देने का कारण बनता है, यही एक छोटी सी गलती आपको तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। और इसीलिए ये जानकारी आप अंत तक अवश्य देखिए। और हो सकता है आप अपने आसपास भी अनुभव कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये जानकारी दूसरों को भी दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता हो। क्योंकि जीवन में अगर आप देखें तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सजग, सचेत, जागृत हो, चेतन अवस्था में हो, कॉन्शियस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकृति की हर चीज़, ब्रह्मांड में हर एक ऊर्जा नियमों में बंधी है। कोई भी ऐसा उन्मुक्त रूप से कोई एनर्जी या कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, लॉजिक है। बस दिक्कत ये है कि लोग नहीं समझ पाते। यही काल गणना के साथ भी निर्धारित है। पूरी जो हमारे प्राचीन परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों सिद्धों ने इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी है। लोग नहीं समझ पाते कलयुग के प्रकोप के कारण, और इसीलिए इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं उनके जीवन में तबाही और बर्बादी का कारण बनता है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अच्छी संतान का होना कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में अर्थ का होना कितना आवश्यक है। इतना तो होना ही चाहिए कि हम भी भूखे ना रहें, ना सब तो भूखा जाए। परंतु अगर यही छोटी छोटी चीज़ें आपका जीवन में कष्ट का, क्लेश का कारण बन रही है, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं इसमें पितरों का हाथ हो सकता है। क्योंकि पितर ही यही सारी चीज़ें आपको अपने आपकी लाइफ में प्रोवाइड करते हैं। और ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि हम किन ग्रंथों से आपको जोड़कर ये बातें बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझना होगा कि जो हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें, जैसे सूर्य सिद्धांत, गरुड़ पुराण आदि, ये प्राचीन इन नियमों में आप जाकर जो हम जानकारी दे रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे जो शास्त्रों में इसका वर्णन है कि 14 भुवन की माता है, देवी शक्ति का वहाँ पे 14 भुवन में उनका वास होता है। 14 भुवन अर्थात 14 डायमेंशन। और उस पर भी सबसे महत्वपूर्ण होता है 7 डायमेंशन, 7 चक्र, 7 डायमेंशन, जिसके ऊपर हम साधना करते हैं, जिसी के ऊपर हम बहुत पॉजिटिव मानते हैं। और ये प्रारंभ होता है आपके भूलोक से, यानी आपके पृथ्वीलोक अर्थात आपके ये पृथ्वी लोक से ये प्रारंभ होता है। इसीलिए आपको समझना होगा कि अलग अलग जो डायमेंशंस हैं, जैसे गायत्री मंत्र में आपने पढ़ा ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम जन, ओम तप, ये सब क्या है? ये अलग अलग डायमेंशंस है। तब जब डायमेंशंस की बात करेंगे तो हर डायमेंशन का एक अलग टाइमलाइन होता है, और इसी टाइमलाइन को आपको स्टडी करना आवश्यक है। जिस भी आप डायमेंशन में आप स्टडी करेंगे, हर डायमेंशन में अलग प्रकार की एनर्जी का वास होता है। जैसे कि आप अपने पृथ्वी लोक की बात करेंगे तो पृथ्वी लोक का एक वर्ष, एक पूरा साल, वो होता है आपके पितरों का एक दिन होता है। और आप मान के चलिए कि जब ये एक दिन में कई लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं पितरों के भोजन निमित्त, जो एक उनका एक वो हो जाता है कि कई बार आप देखे होंगे किसी के घर में कोई दिवंगत आत्मा, अभी अगर रिसेंटली कोई पास हुई होगी तो आप देखेंगे उनका एक नियम बन जाता है कि वो बार बार अपने पूर्वजों को रिकॉल करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। चाय, नाश्ता, यहाँ तक कि शाम की चाय, भोजन आदि वे स्वयं करेंगे और आप वहाँ पे दिया लगा के अपने पूर्वजों को भी बुला के खिलाएंगे। ये भूल जाते हैं कि ये टाइमलाइन में एक आप दूसरे टाइमलाइन में आप निवास कर रहे हैं और उनका डायमेंशन अलग है। अब ये चीज़ आपको यहाँ जागृत
करना आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग यहीं पे सबसे बड़ा कारण बनते हैं। जब आपके पूर्वज फंस जाते हैं टाइमलाइन में, वो अपने लोक में वापस जा नहीं पाते, क्योंकि आप बार बार उनका आह्वान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में उनका आपका चाय का टाइम होगा। आप सोचिए कि जिसका आपका 1 वर्ष, उनका अगर 1 दिन है, तो आप तो उनको बैठने ही नहीं दे रहे होंगे, और आप हर सेकंड उनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और उनको वहाँ पे अगर ये ग्रहण करना पड़े तो उनकी आत्मा कितना कल्पेगी, कितना दुख पाएगी, क्योंकि हो सकता है वो बहुत शुभ कर्म किए हों और वो स्वर्ग के आदि, ऊपर के जन तप लोक आदि ऊपर के लोकों में वो निवास कर रहे हो। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण बनता है उनके श्राप का, क्योंकि ये एक टेरेस्ट्रियल बीइंग है, उनका यहाँ से संबंध टूट चुका है। अब लोग ये करते स्वयं हैं अपने ही पूर्वजों का। जब उनका शरीर शांत हो जाता है तो उनके शरीर को जो है उनको दाह संस्कार करके उसको जला दिया जाता है। शरीर संबंधी सारी वस्तुओं को, कपड़े हों, जूते हों, पलंग हो, हर चीज़ को डिस्पोज किया जाता है और जला कर या दान करके उसको, सब चीज़ों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। परंतु फिर लोगों के अंदर आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन देखने के कारण वे फिर कहीं ना कहीं से भूलोक की यानी मिट्टी को कहीं से उठा के ले आते हैं। ये मानेंगे अवश्य कि नहीं, राख को तो घर में लाना बहुत अशुभ है, जिसको हम फूल कहते हैं। फूल तो घर में नहीं रखेंगे, हाँ, लेकिन किसी न किसी रूप में भूलोक की चीज़ को वापस ले आएंगे, वो है फ़ोटो। और यही फ़ोटो जो है, आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा जमींदार, इन लोगों की बर्बादी का क्या कारण बना? ये कारण बना यही फ़ोटोज़, क्योंकि जब ये आप फ़ोटो अपने घर में वापस में जो मिट्टी वापस ले आते हैं, और आपको अगर ये विश्वास ना हो तो किसी एनर्जी ऑडिटर को आप अपने घर के में बुलाइए, उनसे आप चेक कराइए, या आपके आसपास कोई क्लियर माइंड हो जो देख पाता होगा चीज़ों को, आपके कोई संबंधी हो सकता है, तो उनको देखिए, बताइए कि आपको उन फोटोज़ में दिखेगा क्या। उन फोटोज़ में कुछ नहीं दिखता। भूत प्रेत आदि मैली जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ पे आके वास करती है, क्योंकि वो स्थान मिल जाता है उनको। हो सकता है आपके पूर्वज वहाँ नहीं हो, परंतु ये इतने खतरनाक सेंसिटिव एक पॉइंट बन जाते हैं। और हो सकता है कि आपके घर में ऐसे कोई सेंसिटिव बच्चे हों जो बहुत प्योर हों, जिनको समझ में आता हो एनर्जी, थोड़ा बहुत वो कनेक्ट करते हो, तो वो देखेंगे, बोलेंगे माँ मेरे को ये फ़ोटो में डर लग रहा है, ये फ़ोटो में कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं। वो अकेले बैठने में उस कमरे में डरेंगे। ये क्या है? चेंज ऑफ एनर्जी। बिकॉज उस एनर्जी में, उस फोटो में आपके पूर्वज हो ना हो, अनेक प्रकार की चीज़ें ज़रूर उसमें वास कर जाती हैं। और ये आप हम पर विश्वास ना करिए, आप इसको खुद ही आप लाके किसी एनर्जी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट से आप खुद चेक कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ना इसमें कोई बहुत आपको कोई बुद्धू बनाने वाली चीज़ है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ रीज़न आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब आप दूसरे डायमेंशन में आप अपने पूर्वजों को जब बार बार जागृत करते हैं, और हो सकता है कि वो ऊपर के लोक में हो, तो वो आपको कभी भी क्षमा नहीं कर पाते और श्राप का कारण बनता है। और मैं आपको अपने जीवन के 2 अनुभव बताती हूँ। कुछ समय पहले एक जो है व्यक्ति ने मुझे संपर्क किया, और उनके घर में उनका नया घर बना था। और जनरली आप देखिएगा, ये नया घर बनता ही है तो घर में कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष होता ही है। इनके घर में भी वास्तु दोष था। नैऋत्य कोण में इनके यहाँ जो बेसमेंट था, क्योंकि इनका काम स्टोरेज का संबंधित कुछ कुछ सामान रखना था। इन्होंने अपने वहाँ जब आने जाने के लिए उनको सुविधा लगी, और इन्होंने नैऋत्य कोण में ही उन्होंने बेसमेंट बना दिया। आते ही कुछ समय में इनके घर के एक बड़े जो पूरा घर का संभाल रहे थे, उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद इन्होंने वही किया, ये और इनके घर के बच्चे सब मिलके वहाँ पे उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना, दिया लगाना, चाय तक नहीं पीते थे घर के सदस्य जब तक अपने पूर्वज को उन्होंने ये भोग लगाना, भोजन कराना आदि नहीं शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके घर के बाकी मेंबर्स थे वो बीमार होना शुरू हुए, और बच्चों का जो काम उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि अवश्य ही जब घर के बड़े जब शांत होते हैं तो बच्चों के ऊपर जवाबदारी आती है। इनके घर के बच्चों का काम ही ना चले, कोई भी परेशानी आए, व्यवसाय जो इनका था वो एक तरीके से मंद हो गया, चलना ही बंद हो गया। बहुत ज़्यादा इन्होंने वो किया। और उसके बाद मैंने इनके कई सारे इनके वास्तु प्रोजेक्ट देखे थे। उसके बाद इन्होंने फिर से मुझे कॉल किया, मैंने पूछा रीज़न, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जब ऐसे जब सेंसिटिव मैटर्स में बात करते हैं तो आपको पता रहता है कि इतने यहाँ पे लोग इतना अनुभव करते, इतना जुड़ जाते हैं अपने दिवंगत उसमें कि ये सुनना ही नहीं चाहते। अरे हम फ़ोटो कैसे हटाएंगे, बच्चे तो माने नहीं कि नहीं हम तो ये करेंगे। मैं बोली देखिए, ये अगर आपके घर में नियम बना रहेगा
तो आप हो सकता है किसी से भी रेमेडीज़ लीजिए, परंतु ये आपके लिए एक आवश्यक चीज़ है कि आप अपने पूर्वजों को जो समय है उनका है एनुअली, जब उनको श्राद्ध पक्ष में या उनका जब भी आप वार्षिक उनका करेंगे पूजा वूजा, तब आप उनके लिए बार बार भोजन कराइए। अपने टाइमलाइन के साथ उनको जोड़ने का जो आप कार्य कर रहे हैं ये आपको और परेशानी में डाल सकता है। तो कहने का ये अर्थ है कि चीज़ें किस प्रकार से आपको ये, क्योंकि जब लोग फिज़िकली ही कनेक्ट नहीं हो रहे, अब आप समझिए कि आप किसी देवी देवताओं के माध्यम से रेमेडीज चाहते हैं और आप जुड़े हैं किससे, फिज़िकली, एक फिज़िकली ही नहीं, इमोशनली, रिलीजियसली एक लोअर एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें वापस आप हो सकता है कि आपकी दिवंगत आत्मा जो भी छोड़ी है जिस शरीर को, वो इतनी स्ट्रांग हो कि वापस वो नहीं आना चाहती और वो नहीं आ रही है, और हो सकता है उसकी जगह में जो नेगेटिव जिन भूत प्रेत नेगेटिव आत्माएं वहाँ पे वास करने लगती हैं और उनका ही रूप लेके, क्योंकि उनके लिए मैनिपुलेट करना नेगेटिव एनर्जी के लिए, नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए ये बहुत आसान होता है। वह मैनिपुलेट करती हैं और अगर कोई ये सब चीज़ें जानता है तो उन्हें पता हुआ ये कितनी आसानी से आप ये बुद्धू बना लेती। तो लोअर एनर्जी जो ये स्टक वहाँ पे हो जाते हैं और फिर यही कारण बनता है कि आपके लाइफ में आप कभी भी उन्नति का रास्ता नहीं देख पाते। वहीं होता कि आगे जाकर एक सेकेंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक रिचुअल एक इसी तरीके से लोगों ने अपने घर में करना शुरू किया, और इतना ज़्यादा कि किसी एक दो व्यक्ति को तो इतना ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसी एनर्जी से अपने दिवंगत जो अगर आपके हो सकता है माता हो पिता हो या कोई भी ऐसी एनर्जी से आप इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बॉडी में उन भी चेंजेस आने लगता है। वो उनकी आँख चढ़ जाना, अजीबोगरीब हरकत करना, एक मैली एनर्जी जो उनके साथ में कनेक्ट कर लेती है। क्यों? अगर आप तामसिक हैं तो ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान है आपका जीवन में, एकदम आप भोजन में, जीवन में हर प्रकार की तामसिकता है तो ये भूत प्रेत जिन आदि तो आपके साथ में ऐसे ही कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि उनको चाहिए तामसिकता। और नेगेटिव व्यक्ति ही क्यों ना हो उनके लिए तो फिर ये तामसिक एनर्जी और अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव एनर्जी के जो लोग होते हैं आप देखिएगा वो हमेशा कंप्लेन करता है, ये रीज़न बन गया वो रीज़न बन गया, कंप्लेन कंप्लेन, और इतनी ज़्यादा उनके जीवन में तामसिकता गंदगी और कंप्लेन की व्यवस्था बन जाती है कि वो हर चीज़ में दूसरे का रीज़न देखते हैं। ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं वो ही अपने कर्मों की गति को प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कर्म है वैसे ही उनके साथ में उनका निमित्त होगा नहीं। और यही उनके साथ में होता हुआ मैं आपको एक जो लाइव एग्जांपल अभी मैं आपको बता रही हूँ, और बेस्ट इसमें देखने को क्या मिला कि इतनी चीज़ें उनके लिए नहीं, उनका पूरा परिवार एक तरीके से अनसेफ एक ही व्यक्ति के कारण हो गया, क्योंकि वो इतना उस एंटिटी से जुड़ गया। और उसके बाद उनके घर में बहुत, अभी एक रिसेंटली उनके घर में कोई बहुत ज़ोर से बीमार हुआ, तो पता चला कि वो रीज़न का क्या कारण था, क्योंकि वो अपने ही हैं जिस व्यक्ति से जो दिवंगत आत्मा से जो घर के लोग जुड़ा, जो घर की एक आत्मा जुड़कर खूब ज़्यादा कंप्लेन करना, तो फिर उसके बाद अपने ही घर वालों के लिए एक प्रकार की परेशानी का, क्योंकि जिससे सबसे ज़्यादा कंप्लेन हो गया आप उसी को सब मिल रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, इस प्रकार की फिर एनर्जी से आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ करे, और जब कुछ हो जाता है अरे अरे मैं तो नहीं चाह रही थी वो मर जाए, हम तो ये नहीं सोच रहे थे कि वो मर जाएगा, फिर उससे पास में बाद में नहीं 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 है हम तो, और ये तरीके इतने गलत हैं, इतनी ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं जान रहे हैं आसपास होती हुई इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारी ये सारी चीज़ें, अगर ये कहा जाए कि हर दूसरे घर में इस तरह की तबाही बर्बादी, प्लांट चैट, वुडू, जो डॉल्स या ये वीजी बोर्ड, ये सब इतना कॉमन कर दिया गया है, बच्चे स्कूलों में जाकर ये सब कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी, इसके कारण आप देखें कि आज की डेट में अचानक भयानक लोगों के अंदर एक इतनी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ पे किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर देगी कि आप नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, सात्विक रहें, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोअर डायमेंशन है। लोअर डायमेंशन कभी सुख नहीं देते और हायर डायमेंशन आपको कभी दुख देने का काम नहीं करता। तो जितना आप पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको करना ही है, आप दिया लगाइए ईश्वर के सामने, आपको कुछ चाहिए आप भगवान को बुलाइए। आपको अगर जीवन में लग रहा है कि कहीं कमी है तो अपने पुरुषार्थ के लिए हनुमान जी की शक्तियों को आह्वान करिए, गरुड़ देव की शक्ति का आह्वान करिए, सूर्य देवता की शक्ति का, ऊर्जा का जो पुंज प्रताप पुंज है उससे आप जानकारी, उससे आप कनेक्ट करिए, क्योंकि यही सारी पॉजिटिविटी का जो है
आपके जीवन में कनेक्ट करके आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप माँ के भक्त हैं तो श्रद्धा भक्ति से माँ से आप प्रार्थना करिए। ये क्या है? ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है। हर डायमेंशन से आप देखेंगे कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी आप प्राप्त करेंगे, लेकिन लोअर एनर्जी से आप क्या प्राप्त करेंगे? नेगेटिविटी, दुख, बीमारी, क्लेश, असफलता, अनेक प्रकार का जो है नकारात्मकता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने आप को ये एनर्जी से आप तभी बचा सकते हैं जब आप ये इस एनर्जी साइंस को समझें। तो अंततोगत्वा जो हमारा मैसेज था कि आप बार बार अगर कोई आपके आसपास जो है लोग बुला रहे हैं अपने पूर्वजों को हर नाश्ते में, खाने में, हर दिन, या उनका एक रेगुलर पैटर्न बन गया है कि नहीं हमको दिया देना है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप करें अमावस्या के दिन। देखिए वर्ष में 12 अमावस्या होगी, क्योंकि वर्ष में हर महीने में एक अमावस्या, तो 12 अमावस्या। तो अगर आप 1 घंटे में अपने एक पूर्वज को आह्वान देते हैं तो मान लीजिए इसका उनको, उनकी आत्मा को कोई क्लेश नहीं होगा। वो आपसे अगर ऊपर के लोकों में भी है तो भी आपसे सकुशल, मतलब बिना आपको उनकी आत्मा को परेशान हुए जो है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अमावस्या का जो समय होता है हम जल देते हैं, हमारा निमित्त होता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव उनके लिए पाठ करें, गीता का जो है अध्याय करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। गीता का अध्याय हो सके तो बहुत अच्छा है। सूर्य देव के माध्यम से जल दें, तर्पण करें जल के। और या इस प्रकार से आप, अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक से अच्छे से मेरा श्राद्ध, मैंने भोजन कराया इतने अच्छे से नहीं हुआ, तो किसी न किसी अमावस्या में अपने पितरों को आह्वान करें, क्योंकि अमावस्या का समय पितरों के निमित्त होता है और पूर्णिमा का देवताओं के लिए। तो ये सारी एनर्जी शक्तियों को आप समझें, उनका उपयोग करें, उस टाइमलाइन को, उस टेरेस्ट्रियल डायमेंशन को भी प्राप्त समझने का प्रयास करें। तो ये जानकारी, तक दी गई जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।